हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के रसायन शास्त्र का पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करा दिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, तो इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या होता है, अविलय होता है। और इस अविलय पदार्थ के अवक्षेप, इस अविलय पदार्थ के जो है ना, पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात इतना जानने के बाद हम लोग को क्या पता चला, तो हम लोग को इसी से यहाँ पर पता चलता है कि देखिए जिस अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया कि अवक्षेप का जिसमें निर्माण होगा, जो सा मतलब कोई भी अभिक्रिया में, मतलब कि जिसमें अभिक्रिया में अवक्षेप निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए इसका उदाहरण है Na2SO4, ठीक है, और BaCl2। इसका जब जो अभिक्रिया होगा तो इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए ये वाला, तो इसी कारण जो है अवक्षेपण अभिक्रिया ये कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। देखिए हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। यह ऊर्जा हम लोग को किससे मिलती है, तो यह ऊर्जा हम लोग ना है भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं, मिलती है, खाने के बाद मिलती है। पाचन के दौरान भोजन जो है सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया का जो क्या नाम है, विशेष नाम श्वसन है। इसीलिए हम लोग जो है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इतना सोच समझने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है। और हम लोग जानते हैं कि जिसमें ऊष्मा निकलती है तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम लोग को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 क्या, देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रकाश अपघटन यानी कि वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अपघटन अभिक्रिया मतलब, ठीक है, देखिए अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए AgCl यानी, देखिए AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। क्या बनता है, Ag बनता है और Cl2। ठीक है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। मेरा क्वेश्चन यह क्या है, देखिए 13 नंबर, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक पदार्थ बनता है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अधिक पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, जिनमें यौगिक जो है दो या दो से अधिक क्या टूट जाता है दो भागों में, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक और एक दो पदार्थ जुड़कर एक बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और वियोजन में क्या होता है, बहुत बड़ा जो है ना टूट कर क्या होता है, छोटा छोटा में बट जाता है। तो देखिए इसका विपरीत है ना ये। ठीक है, तो इसलिए इसको विपरीत कहा जाता है, संयोजन के विपरीत हो जाता है वियोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना
आदि, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 15, संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के तौर पर रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों ओर उपस्थित तीर के जो ना दोनों ओर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे समान होनी चाहिए, ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए जाते हैं, किंतु तीर के चिन्ह दोनों और उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, जिसमें जो है समान नहीं होता है, तो उसे असंतुलित समीकरण कहलाता है। क्या कहता है? असंतुलित समीकरण वो कहलाता है। ठीक है, देखिए, क्या श्वसन एक ऊष्मत्सर्जक अभिक्रिया है? इसका उदाहरण दीजिए और स्पष्ट कीजिए। हम आप लोग को पहले यह क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 17 नंबर में पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इसके प्रभावों को देख सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि लोहे की वस्तुओं को जो है ना, वस्तुएं चमकीली होती है, कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर होती रहती है। ठीक है, और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसे संक्षारित करते हैं। संक्षारण के लोहे की वस्तुओं पर क्या होता है? खराब वस्तुएं खराब हो जाती है। संक्षारण पर लोहे की वस्तु क्या होती है? खराब हो जाती है। और ये मेरा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है? बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में क्यों किया जाता है? बुझे हुए चूना, ठीक है, यानी CaOH2। ठीक है, तो उसको जो है दीवार में जो है सफेदी के लिए क्यों किया जाता है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। यह सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। ठीक है, इसी कारण बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवार पर क्या कर रहा है? दीवार पर सफेदी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखे होंगे और जितना भी प्रश्न है, ठीक है, यानी कि इसमें जितना भी प्रश्न है हम 1 से लेकर 18 प्रश्न करवाए हैं आपको। ठीक है, और आप लोग जो है नोटबुक में लिख लीजिए इसको, क्योंकि आप जब हम करवा दिए क्वेश्चन को आप नहीं लिखिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। एग्ज़ाम में जो है ये सभी प्रश्न जो है ना, कम से कम 4 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा इस वीडियो से, और इसको चैप्टर से आएगा, यानी 1 से 18 जो क्वेश्चन करवाए हैं 1 से 18 आपका आना एकदम लगभग तय है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।